श्याम सुंदर को पाना है तो भैया ठाकुर जी का पीछा छोड़ो, राधा रानी के चरणों को पकड़ो, तब मिलेंगे। श्री जी के चरणों को ही पकड़ना पड़ेगा। और नहीं विश्वास तो देखो सेवा कुंज में अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक ठाकुर श्याम सुंदर श्री जी के चरणों के पुजारी बन करके बैठे हैं। खुद अपने करकंज से श्री जी के चरण कमल की सेवा कर रहे हैं। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भी जिन चरणों के पुजारी हैं, क्यों ना फिर हम उन्हीं चरणों का आश्रय लें। क्यों? क्योंकि कन्हैया तो हाथ आए वाले है ना भैया। आज यहाँ तो कल वहाँ तो परसों वहाँ, या की गति कौन पहचान पावे। लेकिन जिनने श्री जी के चरणों को आश्रय ले लियो, वहाँ के पीछे पीछे कन्हैया दौड़े। ठाकुर जी स्वयं कहमे कि जो ठाकुर जी कहमे कि भैया जो जीव राधा रानी के नाम का रा बोलता है, रा बोलते ही मैं उसे भक्ति प्रदान कर देता हूँ। और जैसी राधा का धा बोलता है, उस भक्त के पीछे पीछे मैं दौड़ने लगता हूँ। ऐसी महिमा है राधा नाम, ऐसी महिमा राधा नाम। श्रीधाम वृंदावन का सेवा कुंज राधा कृष्ण की रास लीला का जीवंत साक्षी है। ब्रज भूमि का प्रत्येक कण राधा कृष्ण की लीलाओं से अनुप्राणित है और उन्हीं लीलाओं में एक है सेवा कुंज, जो श्रीधाम वृंदावन के हृदय में स्थित है। यह स्थान भक्तों के लिए न केवल एक तीर्थ है, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और रहस्य का अद्भुत संगम भी है। यहाँ आने वाला हर श्रद्धांता है कि यह पावन स्थल है जहाँ राधा और कृष्ण रात्रिकालीन रास लीला करते हैं। सेवा कुंज के महत्व की बात करें तो सेवा कुंज में प्रभु श्री कृष्ण एवं स्वयं राधा रानी और सखियों के साथ रास रचाते हैं। कथाओं के अनुसार रात्रि में इस कुंज के द्वार बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ आज भी दिव्य रासलीला होती है। स्थानीय लोग मानते हैं कि जो व्यक्ति रात्रि में सेवा कुंज में प्रवेश करता है, वह जीवित नहीं लौटता, उसकी बुद्धि विचलित हो जाती है। और यह सेवा कुंज में एक मंदिर है। यहाँ पर राधा कृष्ण की मनमोहक मूर्तियाँ हैं। राधा रानी की सेवा सखियों के स्वरूप में की जाती है। में स्थित मंदिर में भजन कीर्तन और सेवा का निरंतर प्रवाह चलता है। और यहाँ पर प्रातःकाल मंगला आरती के साथ मंदिर खुलता है। दिन भर भोग श्रृंगार कीर्तन सेवा होती है। संध्या होते ही मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि मान्यता यह है कि उसके बाद रासलीला होती है। कुंज की सुंदरता की बात करें तो सेवा कुंज हरी भरी वनस्पतियों, लताओं और फूलों से आच्छादित है। छोटे छोटे मार्ग, तोरण और पुष्प सजावट भक्तों को रासलीला वृंदावन की अनुभूति कराती हैं। भक्तों का मानना है कि सेवा कुंज में आकर मन को अद्भुत शांति मिलती है। राधा कृष्ण के प्रति भक्ति भाव कई गुना बढ़ जाता है और जीवन की समस्याओं का समाधान स्वतः ही मिल जाता है। सेवा कुंज में शरद पूर्णिमा को रासोत्सव और झूलन यात्रा के समय सेवा कुंज का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस अवसर पर रासलीला मंचन, भजन संध्या और प्रभु की विशेष श्रृंगार किया जाता है। यदि आप सेवा कुंज पहुंचना चाहते हैं तो सेवा कुंज श्रीधाम वृंदावन के मुख्य मार्ग पर स्थित है, जो कि बांके बिहारी मंदिर से कुछ ही दूरी पर है। मथुरा जंक्शन से वृंदावन लगभग 12 किलोमीटर है। वहां से ई रिक्शा, ऑटो से आप आसानी से सेवा कुंज की दूरी तय कर सकते हैं। जब रास करते करते श्री राधा रानी जी थक गई हैं, हैरान हो गई हैं, ठाकुर जी स्वयं देखो किशोरी जी के चरणों की सेवा कर रहे हैं। ये दर्शन वैकुंठ में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। श्री राधा रसकन स्वामिनी परम उदार प्रवीण, तीन लोक तारण तरण सो तेरे आधे। रात में कोई रह नहीं पाएगा यहाँ, जो भी रात को यहाँ रह जाएंगे सुबह उनकी मृत्यु होगी, मर जाएंगे, पागल बहरे गूंगे हो जाएंगे। आरती होने के बाद ये बंदर भी चले जाते हैं। अभी देखिए ये गुलाबी रंग का कपड़े का जो श्रृंगार है, शाम को हटा दिया जाएगा। फूलों का बेड बनेगा। बेड के ऊपर में रात को लड्डू, दातुन, पान, माला सब रखेंगे। मंदिर को लॉक करके घर चले जाएंगे। सुबह जब मंगला आरती होगी यहाँ मैया, तो अद्भुत दर्शन होगा। क्या लड्डू टूटा हुआ, दातुन किया हुआ, पान चबा हुआ, लोटे में जल गायब, फूल की से जैसे मिलेगी जैसे। अभी अभी यहाँ से प्रिया प्रीतम दोनों
शयन करके चले गए। अगर आप लोगों को ये देखने का है, सुबह 5:15 बजे आपको आना पड़ेगा। सेवा कुंड में ललिता कुंड है, इसकी महिमा का वर्णन क्या है? ये द ललिता कुंड, यहाँ रास करते करते ललिता सखी को पानी प्यास लगी। कृष्ण भगवान ने अपनी बंसी से कुंड खोद के ललिता सखी को पानी पिलाया, इसलिए इस कुंड का नाम पड़ा ललिता कुंड।